हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल विद विनायक में। जैसा कि आज हम सभी लोगों के बहुत बड़ी खबर आई है कि सीईटी लागू हो गया है। क्या सीईटी है? सीईटी की फुल फॉर्म जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसा कि फरवरी में जो बजट आया था उसमें 1517 करोड़ अलॉट हुए थे और ये अभी कहा गया था कि एजेंसी बनेगी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो क्या करेगी। अभी हम लोग देखें तो बहुत सारे कमीशन हैं, नियर अबाउट 20 कमीशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। बट अभी जो एनआरए है, आईबीपीएस, बैंक और रेलवे के तहत होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनका प्री कंडक्ट कराएगी। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे मैं स्टूडेंट अपने स्वयं को मान लूँ तो मैंने रेलवे का फॉर्म भी भरा है, बैंक का भी भरा है और एसएससी का भी भरा है, तो मैं तीनों एग्जाम देने जाऊंगा। मुझे 3 बार फीस सबमिट करनी पड़ेगी, 3 बार मुझे सेंटर पे जाना पड़ेगा, 3 बार खर्चा होगा। तो इन सबको समाप्त करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है कि आप सीईटी का एग्जाम कराएंगे जो प्री एग्जाम होगा, बाकी मेन जो है वो अलग अलग कमीशन अपना अलग अलग करा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें साल में 2 अटेम्प्ट होंगे और अगर आपने एक बार सीईटी क्वालिफाई किया है, मतलब जितना भी आपका स्कोर है वो 3 साल के लिए मान्य होगा। उन 3 साल में आपने जितने भी अटेम्प्ट दिए उनमें जो हाईएस्ट स्कोर जो होगा वो आपका मान्य होगा। इसमें अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, एज की लिमिट हो सकती है, अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। और अगर बात करें तो इसमें लगभग 1000 सेंटर्स बनाए जाएंगे जो नियर अबाउट 170 डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही कि हर जिले में कम से कम एक सेंटर तो होगा ही। जैसे कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें 2 और 3 हो सकते हैं, अगर कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक सेंटर तो जरूर होगा। ऐसा हम लोगों का मानना है कि 2.5 से 3 करोड़ एस्पायरेंट्स अप्लाई करते हैं तो उन्हें अलग अलग एग्जाम देना पड़ता है। ऐसे क्या होगा, वो एक एग्जाम देने जाएंगे और उसी एग्जाम से अगर वो क्वालिफाई हो गए, नहीं हुए, अच्छे स्कोर लाएंगे अगली बार और मेंस देने जाएंगे। ऐसे बच्चों के मन में टेंशन नहीं रहेगी कि अभी एसएससी का प्री दिया है, फिर बैंक का प्री देने जाना है, फिर रेलवे का प्री देने जाना है। एक प्री दे दिया है, उस प्री में हम लोगों ने बहुत मेहनत की, उसमें अच्छे नंबर आए, अब हमें सीधे मेंस की तैयारी करना है। बस कुछ लोगों में विडंबना यह है कि बैंक वाले ये सोच रहे हैं मुझे एसएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, एसएससी वाले सोच रहे हैं मुझे बैंक की तैयारी करनी पड़ेगी, रेलवे वाले सोच रहे हैं मुझे क्या करना पड़ेगा। बट अभी इसका सिलेबस आना है कि इसका सिलेबस क्या क्या हो सकता है। अभी सिलेबस डिसाइड नहीं है, तो अभी बहुत सारी चीज डिसाइड होनी है, अभी लागू नहीं होने जा रहा है। नियर अबाउट मान लीजिए 2021 से ये लागू होगा। अभी इन्होंने खाली ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी उसके बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या क्या हो सकता है उसमें, सिलेबस क्या आना है, एज लिमिट क्या रखते हैं उसमें, और क्या क्या मतलब उसके परिणाम हो सकते हैं, वो सब इसके बारे में सोचना है। और मानना क्या है कि बहुत ही इसमें उन लोगों का मानना है कि बहुत सबसे ज्यादा जो है कि खर्चा बचेगा बच्चों का। वो बच्चा 3 आयोग के एग्जाम 3 बार देने जा रहा है तो उसका अलग अलग खर्चा हो रहा है। और अधिकतर ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी एजेंसी एग्जाम कराती है तो उनके सेंटर बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं पड़ते हैं, तो उन्हें दूर तक जाना पड़ता है, ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, वहां जाके रूम रेंट लेना पड़ता है। अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा तो उनका उतना खर्चा बचेगा। 3 बार एग्जाम देने की बजाय अगर 1 बार एग्जाम देगा तो वो भी खर्चा बचेगा। साथ ही साथ बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ दिक्कत होती थी, उन्हें जाने में प्रॉब्लम होती थी, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा नहीं सकते थे या उनके साथ कोई जाने वाला नहीं होता था, तो उनके खुद के डिस्ट्रिक्ट में ही अगर एग्जाम हो जाएगा तो उनको भी इसके लिए समस्या नहीं होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए सीईटी, मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन जो है, सीईटी जो बहुत अच्छा है। आपको एक बार अच्छे से मेहनत करनी है। अगर आपने एक बार अच्छे से मेहनत कर ली ना तो आपके आने वाले जितने भी मेंस हैं, अभी तो ये सिर्फ 3 आयोग में लॉन्च हुआ है, आईबीपीएस और आपका रेलवे एंड एसएससी, बट धीरे धीरे अगर ये सक्सेस हुआ तो हम लोगों के जो 20 कमीशन है उन 20 कमीशन में लागू हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है, गवर्नमेंट के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि उनका टाइम बचेगा। अगर एक स्टूडेंट ने एक बार तय कर लिया कि उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी, मेहनत करके अगर उसने प्री क्लियर कर लिया तो उसको 3 साल तक प्री की टेंशन नहीं रहेगी। ऐसे क्या होता है, एक बार उसने प्री दिया, फिर उसने आईबीपीएस का मान लो एसएससी के दे दिया, फिर उसको आईबीपीएस का सोचना, फिर आईबीपीएस की तैयारी करना। आईबीपीएस का सिलेबस अलग है, एसएससी का अलग है, बैंक की रीजनिंग अलग आती है, एसएससी की मैथ्स अलग आती है। इसी कारण कुछ बच्चे टेंशन में भी हैं कि आईबीपीएस जो बैंक वाले हैं कि एसएससी की मैथ्स कैसे निकालेंगे, एसएससी वाले टेंशन में कि मैं रीजनिंग कैसे निकालूंगा। बट अब इसका सिलेबस डिसाइड होना है, जो भी सिलेबस आएगा वो कॉमन सबके लिए आएगा। अगर जॉब लोगे ना तो किसी बच्चे के लिए स्पेशल नहीं है कि सीईटी की इस बच्चे के लिए ऐसा हो जाएगा, उस बच्चे के लिए, जो आएगा सबके लिए आएगा, तो उसमें डरने वाली बात ही नहीं। अगर आपको आईबीपीएस वालों को मैथ्स पढ़नी पड़ेगी तो एसएससी वालों को रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, तो सबके लिए वो कॉमन होगा।
तो सीईटी ओवरऑल एक बहुत अच्छा है और अभी लागू 2021 से हो जाएगा। तब तक आपके जितने पेंडिंग एग्जाम हैं वो तो कंटिन्यूअस वैसे ही चलेंगे, जैसे अभी सीजीएल होना है और बैंक के भी एग्जाम्स होने हैं, वो कंटिन्यूअस रहेंगे। अभी सीईटी का कोई वो नहीं है, लेकिन 2021 से यह लागू जरूर हो जाएगा। तो सीईटी के बारे में बस इतनी जानकारी थी कि मेन में मैं मुद्दा बात कर लूं कि 1517 करोड़ रुपए का उसका बजट था और अभी इसके अंदर 3 पॉइंट इंक्लूड किए गए, आईबीपीएस, एसएससी एंड रेलवे। प्री कराएगी, हर साल में 2 बार कराएगी, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, जिसमें जो हाईएस्ट स्कोर होगा वही मान्य होगा। 1000 अबाउट 1000 सेंटर बनेंगे और 117 जिलों में सेंटर बनेंगे। कम से कम एक जिले में एक सेंटर होगा। और साथ ही साथ इसकी खासियत यह भी बताया जा रहा है कि आप एग्जाम दे के आएंगे, तुरंत आपको रिजल्ट उसका मिल जाएगा। सब कुछ उसका ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपका ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, आपको सब कुछ ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। 3 बार फीस कटाने से अच्छा है कि आप एक बार फीस सबमिट कर दीजिए, तो आपका भी पैसा बचेगा और सरकार का भी समय बचेगा और कमीशन उसको हायर नहीं करने पड़ेंगे। एकलौता कमीशन होगा एनआरए, वही कमीशन आपके एग्जाम्स कराएगा। ओवरऑल बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। थैंक यू सो मच।